नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक इंडिपेंडेंट करियर के विषय में, जो कि हमने बताया था कि अगर आप इंडिपेंडेंट करियर बनाना चाहते हो तो उसमें हमने बताया था कि आप एलएलबी करके क्या बनेंगे, एडवोकेट। तो एडवोकेट बन सकते हैं किसी भी, जैसे तहसील है या फिर कोर्ट है, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, या किसी जो भी संस्था है इस तरीके की जो कि केस देखते हैं, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास भी आप नौकरी कर सकते हैं या फिर अपना इंडिपेंडेंट करियर भी बना सकते हैं। तो ये हमने बताया था पिछले वीडियो में। आज हम बताएंगे, अगर आपने वो करियर चूज किया है, उसमें आपका कुछ नहीं हो पा रहा है, बाई चांस आपको केस नहीं मिल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है, तो आप एक निश्चित करियर भी इसमें बना सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हमने एलएलबी तो कर ली है, पर एलएलबी के बाद हमको इसमें ज़्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। आपको तैयारी करके क्या बनना है, जज। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जज कैसे बनते हैं और उसका करियर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वही जज बनने के लिए योग्यता, आपको एलएलबी ही चाहिए। तो एलएलबी तो आपने कर ही ली है, आपको बार काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और आपको कम से कम 5-6 साल 6-7 साल की प्रैक्टिस आपको इसमें होना चाहिए, इसमें अप्लाई करने के लिए, कि आपने वकील या जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में आपने काम किया है, इतने साल का एक्सपीरियंस आपको हुआ है। तो इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इस एग्जाम को लेता कौन है, अब इम्पोर्टेंट ये है। तो इस एग्जाम को कराने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हम जिसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट का लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग यही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इनके द्वारा ही ये एग्जाम लिया जाता है। तो इसके लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी एलएलबी है और आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई, यानी जज के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस एग्जाम का नाम होता है पीसीएसजे, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जामिनेशन, तो इसका पूरा नाम होता है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसमें क्या होता है कि एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट पास करने के बाद आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर उसमें आप पास कर जाते हैं तो आपको एक जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब जज कहाँ पर बनेंगे, तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या इसको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें आपकी पोस्टिंग होगी इनिशियल में। फिर अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है इसमें प्रैक्टिस करते करते, तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद आप इसमें काम कर सकते हैं। अब अगर आपको और प्रमोशन चाहिए तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसका क्राइटेरिया अलग है, तो वो सब इसी के थ्रू ही जाते हैं। तो अगर आप चाहें कि एलएलबी हमने किया है और एलएलबी के बाद अगर हमारी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट नहीं चल रही है, या किसी फर्म के साथ हम जुड़ गए हैं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप इस एग्ज़ाम की, यानी जज की तैयारी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा पद होता है, भारत में इसको बहुत सम्मान से देखा जाता है। ये इसमें क्या होता है कि कितने भी बड़े हों आप, कोई भी हो, नेता हो चाहे अधिकारी हो, अगर आपकी कोर्ट में आए हैं तो वो आपके निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है। और 4 स्तंभ जो हैं भारत के, उनमें एक जुडिशियरी भी है। तो इस जो भी हो, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपसे बड़ा है छोटा, अगर आपकी वो कोर्ट में आया है निर्णय, तो आप उस पर अपना निर्णय सुना सकते हो। तो इतनी पावर होती है आपके पास। तो आपको अगर जज बनना है तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, एलएलबी के बाद जो एग्जाम हमने बताया है पीसीएसजे, इसके थ्रू अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपको रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू क्रॉस करने के बाद आपको ये पद मिल जाता है। फिर उसके बाद आप 2-3 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। और उसके बाद भी 5-6 साल 10 साल बाद आप
हाई कोर्ट के जज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा करियर है, बहुत ही अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं। पैसा, सैलरी तो है ही है, पर आपको इज्जत, सम्मान वो तो मिलता ही है, साथ साथ में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपको बंगला मिलता है, आपको गाड़ी, वो तो सब है ही, पर आपको जो रेलवे में अगर ट्रेवल करना है तो उसमें भी आपको फ्री पास मिलता है। तो रेलवे में आप फ्री ट्रेवल कहीं से कहीं जा सकते हैं। ऑफिशियल, अगर आपको ऑफिशियल कहीं जाना है तो आप उसमें जा सकते हैं। और इनके लिए भी अलग से कोटा होता है सीटों का, कभी भी वेटिंग लिस्ट इनको नहीं दी जाती। कितनी भी वेटिंग हो, पर अगर जज साहब ट्रेवल करते हैं रेलवे में तो उनको कंफर्म सीट ही दी जाती है। तो सोचो आप, कितनी बड़ी पोस्ट होती है, कितनी सुविधाएं होती हैं इसमें। तो तैयारी करें। और जो लड़के अभी 12th पास किए हैं और या फिर हैं अभी 12th में या पास करेंगे, तो उनको प्लीज़ ज़रूर गाइड करें। और मेरा मकसद भी वही है कि उनको गाइड करना। अब पिछले वीडियो में जो हमने जो LLB के विषय में बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि LLB कैसे करना है। किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है क्लेट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था। तो आशा करता हूँ कि ये जो हमने जानकारी दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो आपके जो मित्र हैं या रिलेशन में हैं उनसे ज़रूर शेयर करें, और उनके करियर बनाने में जो सहायक हो सकता है वो ज़रूर करें, अपने परिजनों की सहायता ज़रूर करें। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर के। तब तक